काशी की मैं आपको दूसरी महिमा बताने जा रहा हूँ। एक राजा थे, एकांगद, सूर्यवंशी राजा थे, ठीक है? सूर्यवंशी राजा थे, उनके राज्य में एक ऐसा बगीचा था उनके महल के पास कि जो बहुत सुंदर-सुंदर पुष्प लगे थे। उस पुष्प की सुगंधित स्वर्गलोक तक खुशबू जा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ स्वर्ग की अप्सराएँ, उर्वशी और उसकी कुछ सखियाँ नीचे भ्रमण करते उसकी खुशबू लेती-लेती उस बाग में आई और बाग में आने के बाद उन्होंने वो पुष्प को तोड़ा, सभी पुष्प तोड़े और फिर पुनः स्वर्ग में चले गए। तो ऐसे नित्य उसकी खुशबू से डेली रात में आते और पुष्प तोड़ के चले जाते। तो ऐसे नित्य होने लगा। तो एक दिन जो बाग का माली था, उसने देखा कि रोज कोई न कोई पुष्प हमेशा तोड़ ले जाता है। तो इसने ये बात राजा एकांगद के पास शिकायत किया कि कोई हमारे बाग में पुष्प नित्य चोरी कर लेता है, कौन ले जाता है? पति बात बोला, कोई बात नहीं, ले जाता ले जाने दो, किसी को काम होगा। तो उसने इसको बोला कोई बात नहीं, ले जाता है ले जाने दो, पुष्प है कोई ले गया, कोई बात नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, रोज की तरह आती थी अप्सराएं। एक दिन क्या हुआ कि वो आई और जैसी पुष्प तोड़ के जाने लगी तो उसमें एक जो उर्वशी नाम की थी, उसका एक बैंगन का ही वहाँ पे था, बैंगन के कांटे में जब उसकी सारी फंसी बैंगन में, तो बताया जाता है जो बैंगन होता है वो होता है रजोगुण और तमोगुण से, तमोगुणी और रजोगुण उसमें होता है। तो ये पद्म पुराण में लिखा है ऐसा। तो रजोगुण तमोगुण समावेश होता है बैंगन में। तो वो सारी चली गई अप्सराएं, बट इसकी जो शक्तिहीन हो गई, इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उर्वशी का शक्तिहीन होने के चलते वो पुनः स्वर्ग में ना जा सकी। सभी उसकी सखियां चली गई अप्सराएं, बट वो रह गई। अभी क्या हुआ, वो उर्वशी बहुत घबरा गई और डर गई, सहम गई। वो चुपचाप बाग में एक साइड में बैठ गई। ये पद्म पुराण में ऐसा लिखा है। वो बैठ गई और घबराने लगी कि मैं तो अप्सरा हूँ, पता नहीं यहाँ के मानव कैसे होंगे, अपनी रक्षा मैं कैसे कर पाऊँगी। तो उसके मन में गलत गलत ख्याल आने लगे। अगले दिन ही क्या है, जो एकांगद है बाग में सैर करने आता था। तो सैर करते करते आया उसने, और जैसे ही उर्वशी ने उसको अपनी ओर आते देखा एकांगद को, तो डर गई। तो एकांगद क्या था, वो सूर्यवंशी था, रघुकुल वंश का था। वो बहुत धर्मात्मा आदमी था। तो उसने जैसे ही उसको देखा और पूछा, बोला माता आप कौन हो? जैसे ही एकांगद ने माता उसको बोला, उसका चित्त प्रसन्न हो गया। उर्वशी का खुश हो गई कि चलो आदमी अच्छा है, धार्मिक आदमी है। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी शक्तिहीन हो गई है। तो उसने सारी वृत्तांत बताई और उसने बोला कृपया मेरी मदद कीजिए कि मैं पुनः अपनी शक्ति लेके वापस जाऊं। तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? एकांगद बोला कि आप एकादशी जानते हैं? तो एकांगद ने बोला कि एकादशी किस चिड़िया का नाम है। उसको पता ही नहीं था एकांगद को कि एकादशी क्या होता है, वो नहीं जानता था। तो ठीक है, तो राजन एक काम कर सकते हो मेरे लिए? बोलिए। तो मुझे पुनः स्वर्ग जाना है, कैसे आप मुझे करवाओ। तो आप मेरे लिए काम करो कि आप अपने राज्य में ऐसा आदमी कोई पता करो कि कल किसी ने खाना ना खाया हो, क्योंकि उससे एक दिन पहले एकादशी था। तो मंत्रियों से पता किया तो एक स्त्री राज्य दरबार में लाई गई। तो उससे पूछा आपने कल अन्न नहीं ग्रहण किया? तो उसने बोला नहीं। तो क्यों नहीं किया? तो मेरे मालिक ने कुछ, मुझसे गलती हो गई तो मेरे मालिक ने मुझे भोजन नहीं दिया, तो कल मैं
नहीं अन्न ग्रहण की। तो उर्वशी को बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उर्वशी हाँ कहती है ठीक है। तो उर्वशी ने क्या किया, उसके हाथ में जल दिया, कल्प करो कि जो कल के दिन मैंने अनजाने से भी मैंने खाया नहीं है और मुझे कोई पुण्य मिला है, तो इस पुण्य का फल इसको मिल जाए, उर्वशी को मिल जाए। ऐसा संकल्प करने को बोला। तो देखो उसने अनजाने से किया था, अब उसने ऐसे ही संकल्प किया और उसका फल उर्वशी को मिल गया। और उर्वशी पुनः शक्ति उसको वापस आ गई और वो धन्यवाद करके स्वर्ग चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि देखो उसने अनजाने से किया था, उसको एकादशी का तो पता ही नहीं था एकादशी क्या होता है, तो उसने अनजाने में किया, फिर भी उसको फल मिल गया एकादशी का। और वो भी किया दूसरे स्त्री ने, दासी ने किया और फल मिल गया दूसरे आदमी को और वो स्वर्ग चली गई। उर्वशी को मिल गया ना फल, तो वो स्वर्ग चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब वो किसी ने किया, अनजाने में किया एकादशी और फल दूसरे आदमी को मिल गया, तो अगर हम जानबूझ के एकादशी करेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं, कृष्ण भगवान खुद ही गीता में बोलते हैं, हमें स्वर्ग नहीं, हमें वैकुंठ मिलेगा। हमें वैकुंठ क्यों नहीं मिलेगा? ये है एकादशी का महिमा जो मैंने आपको बताया। प्रसाद प्रणाम।